कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाते हैं जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी होती है। इस आदमी का नाम केविन होता है और केविन के अंदर 23 पर्सनालिटीज होती हैं और सारी पर्सनालिटी चेंज होती रहती हैं। कभी वो बच्चा बन जाता है, कभी आम इंसान और कभी एक लड़की। इस बीमारी के कारण जब इसकी एक पर्सनालिटी आती है तब इसे पता नहीं होता कि इसकी बाकी भी पर्सनालिटीज हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक पार्टी होते हुए दिखाया जाता है। ये पार्टी 2 लड़कियों की होती है जिनका नाम क्लेयर और मर्शिया होता है। वो दोनों एक और लड़की को भी इनवाइट करते हैं जिसका नाम केसी होता है। क्लेयर और मर्शिया केसी को इनवाइट नहीं करना चाहते थे क्योंकि केसी बहुत ही शांत रहने वाली लड़की है और वो हमेशा सबसे अलग रहती है। इसी वजह से केसी को कोई भी पसंद नहीं करता। केसी पार्टी के बाद जब घर जाने वाली होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी खराब है। क्लेयर के पापा उसे उनके साथ चलने को बोलते हैं। केसी क्लेयर और मर्शिया के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। तभी केविन गाड़ी के अंदर आता है और तीनों को बेहोश कर देता है। जब लड़कियों को होश आता है तब वो एक अनजान जगह पर एक कमरे में बंद होती हैं। तभी केविन आता है और मर्शिया को उठाकर बाहर ले जाने लगता है। केसी मर्शिया को अपने कपड़े पर टॉयलेट करने को कहती है और वो ऐसा ही करती है। केविन उसे वापस छोड़ देता है। केविन की 23 पर्सनालिटीज में से एक पर्सनालिटी का नाम होता है डेनिस और अभी ये वही पर्सनालिटी होती है। डेनिस को ओसीडी की दिक्कत है और इसीलिए वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। ओसीडी वाले एक ही चीज को बार बार करते हैं और वो शक्की किस्म के होते हैं। इस पर्सनालिटी की एक और आदत होती है कि वो न्यूड लड़कियों को डांस करते देखना चाहता है और इसीलिए डेनिस ने इन लड़कियों को किडनैप किया होता है। केविन की एक डॉक्टर भी होती है जो उसके बारे में सब कुछ जानती है। केविन उससे अक्सर मिलता है और अपने बारे में बात करता है। डॉक्टर उसकी सारी बातें सुनती है और उसके बाद सारे सवालों के जवाब देती है। केविन की एक दूसरी पर्सनालिटी जिसका नाम बेरी है डॉक्टर से मिलता है। बेरी काफी अच्छे से बात करता है और वो डॉक्टर को बताता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गया है। डॉक्टर फ्लेचर उसके काम से बहुत खुश होती है क्योंकि वो अपना सारा काम अच्छे से कर रहा होता है। फिर भी डॉक्टर उससे बार बार पूछती है कि सब ठीक तो है। बेरी कहता है कि सब ठीक है और वो पहले से बहुत बेहतर है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वो अगले हफ्ते फिर आएगा। डॉक्टर फ्लेचर को केविन की 23 पर्सनालिटीज के बारे में सब पता होता है। वो हर पर्सनालिटी का नेचर और बिहेवियर सब जानती है। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां कुछ करने की सोचती हैं, पर उन्हें लगता है कि केविन उन तीनों से बहुत ताकतवर है और ये तीनों उसका सामना नहीं कर पाएंगे और शायद केविन इन तीनों को जान से मार दे। तभी उन्हें लगता है कि केविन आ गया है और वो किसी औरत से बात कर रहा है। लड़कियां की होल से उसे देखने की कोशिश करती हैं पर कुछ देख नहीं पाती। तीनों लड़कियां जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाना शुरू करती हैं और तभी दरवाजा खुलता है। वहाँ केविन एक औरत के लिबास में होता है जिसका नाम पेट्रिशिया है। ये भी केविन की एक पर्सनालिटी है। जब वो लड़की बन जाता है वो लड़कियों से कहती है कि वो लोग टेंशन ना लें, वो केविन से बात करेगी और वो ये भी कहती है कि अभी उसकी तबीयत खराब है और वो उन्हें परेशान नहीं करेगा। इतना कहकर पेट्रिशिया वहाँ से चली जाती है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चल रहा है। कुछ देर बाद केविन डेनिस के रूप में वहाँ आता है और वो लड़कियों को सफाई का सामान देता है और सफाई करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। रात को वो फिर से वहाँ आता है और इस बार वो 9 साल के बच्चे की पर्सनालिटी में आता है जिसका नाम हेडविग है। वो बहुत डरा हुआ होता है और इनके पास आकर वो किसी के आने की बात करता है। लड़कियां उससे पूछती हैं कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि ये बताना उसे अलाउड नहीं है और अगर वो बता देगा तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। वो वहाँ से जाने वाला ही होता है कि केसी उसे रोकती है और अपने पास बुलाती है। जैसे ही वो उसके पास जाता है केसी उसके कान में कहती है कि अब डेनिस उन लड़कियों के लिए नहीं बल्कि हेडविग के लिए आ रहा है।
हेडविग इस बात से डर जाता है और कहता है कि उसने मिस्टर डेनिस की बात सुनी थी और वो कह रहे थे उन्होंने इन लड़कियों का 4 दिनों से पीछा किया है और तब जाकर किडनैप किया है। केसी उसे डराते हुए कहती है कि उसने डेनिस और पेट्रिशिया की बात सुनी थी और वो बात कर रहे थे कि इस बार उन्हें लड़का चाहिए, और वो कहती है कि अगर हेडविग उन्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद करेगा तो ये लड़कियाँ उसकी मदद करेंगी। हेडविग मना कर देता है और बाहर चला जाता है। इसी बीच लड़कियों को छत से बाहर जाने का रास्ता मिलता है और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तभी हेडविग वापस आने लगता है, लेकिन केसी और मर्शिया दरवाजे को जोर से पकड़ कर रखते हैं जिससे कि क्लेयर बाहर न निकल पाए। हेडविग डेनिस बन जाता है और दरवाजे पर जोर लगाकर अंदर आ जाता है। डेनिस क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे शर्ट उतारने को कहता है क्योंकि उसकी शर्ट गंदी हो चुकी होती है। क्लेयर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। केविन डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उससे पूछती है कि वो अभी कौन है। केविन बताता है कि वो बेरी है, पर फ्लेचर को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके बिहेवियर में डेनिस वाले OCD के लक्षण होते हैं। करेन के साथ एक अन्य सत्र में केविन बेरी के रूप में लौटता है। करेन को विश्वास नहीं होता कि वो वास्तव में बेरी से बात कर रही है। उसने कुछ विशेषताओं पर ध्यान दिया है जो बेरी सामान्य रूप से डेनिस जैसे OCD जैसे अन्य परिवर्तनों के साथ दिखाई दे रही है। बेरी ने जोर देकर कहा कि वो बेहतर हो गया है। फ्लेचर उससे कहती है कि केविन की 23 अलग अलग पहचानें हैं। केविन तब डेनिस बन जाता है और करीन उसे उसकी 24वीं पहचान द बीस्ट के बारे में बताती है। पेट्रिशिया केसी और मर्सिया को कुछ खाने के लिए बाहर लाती है। मौका पाकर मर्सिया पेट्रिशिया पर कुर्सी से हमला कर देती है और बाहर की तरफ भागती है। केसी भी मौका पाकर भागने लगती है, लेकिन पेट्रिशिया दोनों को पकड़ लेती है और मर्सिया खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। फ्लेचर और उसकी असिस्टेंट सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हैं और पाते हैं कि एक जगह कूड़ा करकट बिखरा पड़ा हुआ होता है और केविन उन कूड़ों के ऊपर से ही चलता हुआ जाता है। फ्लेचर को लगता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हेडविग केसी से मिलता है और दोनों बड़े अच्छे से बात करते हैं। हेडविग अपनी म्यूजिक लिस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि उसे कान्ये वेस्ट के गानों पर डांस करना पसंद है। केसी उसे उसका म्यूजिक कलेक्शन दिखाने को कहती है। हेडविग उसे अपने म्यूजिक वाले कमरे में लेकर जाता है। केसी वहाँ पर बनी खिड़की के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो खिड़की सिर्फ एक ड्राइंग है और वास्तविकता में वहाँ कुछ भी नहीं है। मौका पाकर केसी वहाँ से भागने लगती है, पर हेडविग उसे पकड़ लेता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें केसी के अंकल जॉन उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, पर केसी एक राइफल से उस पर हमला कर देती है और वो वहीं पर मर जाता है। दूसरी तरफ क्लेयर और मर्शिया एक वायर की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, पर वो नहीं कर पाती। डॉक्टर फ्लेचर केविन के घर जाती हैं और वहाँ पर वो डेनिस की पर्सनालिटी से मिलती हैं। वो दोनों बीस्ट के बारे में बात करते हैं और साथ में हॉड के बारे में बात करते हैं, जो कि केविन को नियंत्रित करने वाली मेन पर्सनालिटी बेरी, डेनिस, हेडविग और पेट्रिशिया को नाम दिया गया है। फ्लेचर को एक तरह के डर का एहसास होता है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो क्लेयर को बंधा हुआ देख लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो मदद कर सके, डेनिस फ्लेचर को पकड़ लेता है। केसी को एक लैपटॉप मिलता है जिसमें केविन की सारी पर्सनालिटी पर एक वीडियो होती है। तब उसे ओरवेल और जेड के बारे में पता चलता है। ओरवेल एक फिलोसोफर है और जेड को डायबिटीज है। डेनिस एक पुराने ट्रान में जाता है और बीस्ट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। वो किसी भी दूसरी पर्सनालिटी से ज्यादा लंबा और ताकतवर होता है। वो बीस्ट के रूप में ही घर आता है और तभी फ्लेचर कुछ लिख रही होती है। बीस्ट दीवार पर रेंगना शुरू करता है और ये देख फ्लेचर एक चाकू उठा लेती है और बीस्ट पर हमला कर देती है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लेचर को मार देता है। इसी बीच केसी को चाबियां मिलती हैं और वो दरवाजा खोल के वहाँ से बाहर निकलती है। वो देखती है कि क्लेयर और मर्शिया मर चुकी हैं
और फिर वो उस जगह जाती है जहां डॉक्टर की डेड बॉडी होती है। अचानक से वहां बीस्ट आ जाता है और केसी बहुत डर जाती है। उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर केविन का पूरा नाम लिखा होता है, केविन वेंडल क्रम्प। केसी बार बार इस नाम को जोर से बोलती है और वो बीस्ट से केविन बन जाता है। केविन डॉक्टर की लाश को देखकर पूछता है कि उसे किसने मारा। केसी उसे बताती है कि ये सब उसी की एक पर्सनालिटी ने किया है। केविन केसी से उसे मारने को कहता है। उसके बाद केविन की पर्सनालिटीज बार बार बदलने लगती हैं कि तभी केसी केविन का नाम बुलाती है, लेकिन इस बार केविन नहीं आता है। वो बीस्ट बनना शुरू हो जाता है। केसी वहाँ से भागकर एक शॉटगन उठा लेती है और उस पे गोलियां चलाती है, पर बीस्ट पर गोलियों का असर नहीं होता। केसी खुद को सलाखों के पीछे बंद कर लेती है। बीस्ट सलाखों को तोड़ने लगता है कि तभी वो देखता है कि केसी के पेट पर कुछ निशान हैं। ये चोटों के निशान होते हैं जो केसी ने खुद को दिए थे, क्योंकि केसी का बचपन बहुत बुरा था, जिस तरह केविन का था। बीस्ट को कुछ एहसास होता है और वो बोलता है कि उसका दिल बहुत साफ है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। केसी के बचपन में उसके अंकल ने उसे बहुत मॉलेस्ट किया था। इसी वजह से वो खुद को हार्म करती रहती थी। इसी वजह से वो सबसे अलग रहती थी और चुप रहती थी। और जब बीस्ट वहाँ से चला जाता है, केसी पूरी रात उसी जगह पर रहती है और सुबह एक आदमी आता है जो केसी को निकालता है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो जगह एक जू होता है जहाँ केविन काम करता था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। जब केसी पुलिस की गाड़ी में बैठी होती है, तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आती है और वो उसे कहती है कि उसके अंकल आ गए हैं और क्या उनके साथ वो जाने के लिए तैयार है। केसी कोई जवाब नहीं देती और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी तरफ केविन शीशे के सामने खड़ा होता है और हेडविग और डेनिस की पर्सनालिटीज में स्विच हो रहा होता है। वो अपने आप से बात कर रहा होता है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि टीवी पर बताया जा रहा है कि ये लड़का मल्टीपल पर्सनालिटी से ग्रस्त है। इसके अंदर कई पर्सनालिटीज हैं और इसके कई नाम भी हैं, और पता नहीं कि ये जिंदा भी है कि नहीं। एक जगह पर दो औरतें भी न्यूज देख रही होती हैं। तब उनमें से एक औरत बोलती है, ये भी 15 साल पुराने वो व्हील चेयर वाले किस्से की तरह है, और उसे भी एक नाम दिया था जो उसे याद नहीं आता। कि तभी उसके बगल में आदमी बोलता है, मिस्टर ग्लास, और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।